हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लाइव स्ट्रीम पीएससी बायो वाला में। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं जिसका नाम है हार्डवेयर। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको कंप्यूटर के बारे में बताया कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके बेसिक नॉलेज को दिया। उसके बाद मैंने बताया कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं उसको मैंने बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। और उसके आगे वाले क्लास में यानी कि पिछले क्लास में मैंने बताया कि पार्ट ऑफ कंप्यूटर, पर कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं ये मैंने बताया। आज उसी एक पार्ट को हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हार्डवेयर। क्या नाम है? जिसका नाम है हार्डवेयर। यानी कि इस वीडियो में हम लोग हार्डवेयर का नाम, हार्डवेयर के बारे में जानेंगे। तो फटाफट से हेडिंग लगा लीजिए हार्डवेयर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को राम राम, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, विच यूर फील कनेक्टेड विथ लेट गेट्स स्टार्टेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने हार्डवेयर को। आप लोग हेडिंग लगाइएगा हार्डवेयर। तो आइए समझते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। कंप्यूटर का वह सभी पार्ट, कंप्यूटर तो आप लोग देखे हुए होंगे। तो कंप्यूटर का ऐसा पार्ट, ठीक, जिसको हम लोग छू सके, क्या कर सके, छू सके, देख सके, ठीक, उसको क्या कहते हैं? हार्डवेयर। यानी कि ऑल पार्ट ऑफ, ऑल फिजिकल पार्ट और मैकेनिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर का वह सभी पार्ट, कौन सा? फिजिकल या मैकेनिकल पार्ट, दैट वी कैन सी, जिसे हम देख सके तथा छू सके। देख और छू सके उसको क्या कहते हैं हम लोग? हार्डवेयर। क्या कहते हैं? हार्डवेयर। ठीक। इट इज़ हार्ड, यानी कि यह वास्तव में क्या होता है? हार्ड होता है, कठोर होता है। हेंस इसीलिए इसको हम लोग हार्डवेयर का नाम देते हैं। यानी कि वास्तव में क्या होते हैं? कठोर होते हैं। यानी कि ये थोड़े कठोर होते हैं, सॉलिड होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हार्डवेयर। कुछ हार्डवेयर जैसे आपके कीबोर्ड, ये आपका हार्डवेयर है। ठीक। इनपुट हार्डवेयर है, इनपुट डिवाइस है। माउस है, मॉनिटर है, सीपीयू, प्रिंटर, स्कैनर, सीडी, डीवीडी, स्पीकर, माइक्रोफोन, पेन ड्राइव, मदरबोर्ड, इस etc। यानी कि ये सब क्या है? ये सब आपके हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। द इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर आर गिवन एज बिलो। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट हार्डवेयर के बारे में जानते हैं। ठीक। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा फर्स्ट में कीबोर्ड। क्या होता है? कीबोर्ड। तो जो कीबोर्ड होता है वो एक प्रकार का क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्या करता है? ये डाटा को इनपुट कराने का काम करता है। क्या? आपका कीबोर्ड जो है वो आपके यूज़र द्वारा डाटा को इनपुट कराने का काम करता है, जिससे यूज़र यूज़र के द्वारा कंप्यूटर को डाटा इनपुट कराता है और प्रोसेसिंग का काम करता है, यानी कि प्रोसेसर का काम आगे बढ़ाता है। यह जो आपका कीबोर्ड है वो टाइप राइटर की तरह होता है। ठीक। जिसमें ढेर सारे क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स होते हैं, यानी कि नंबर ABCD होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर होते हैं 1 2 3, और कुछ डिफरेंट टाइप के सिंबल्स होते हैं जैसे एस्टिक्स, हैच, हैच, एट द ग्रेट, एट द ग्रेट, यानी कि डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं? सिंबल्स उसमें पाए जाते हैं। और कुछ अदर स्पेशल्स की होती है, ठीक, जो इनपुट डिवाइस का काम करती है। तो आइए एक बार लैंग्वेज के माध्यम से समझ लेते हैं। इट इज इनपुट डिवाइस दैट टेक्स इनपुट टू द यूजर। यानी कि एक प्रकार का क्या है? इनपुट डिवाइस है जो यूजर के द्वारा कार्य किया जाता है। अगली बात समझते हैं। तो जिस प्रकार यूजर उसको कमांड करेगा, जो सा की प्रेस करेगा, उस प्रकार से आपका कीबोर्ड काम करेगा। इट इज सिमिलर टू द टाइपराइटर एंड कंटेंट मेनी अल्फाबेट्स, नंबर, सिंबल एंड अदर स्पेशल बटन। यानी कि यह एकदम टाइपराइटर की तरह होता है। जिस प्रकार टाइपराइटर वर्क करता है वो भी, यह भी इसी प्रकार से वर्क करता है। और इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स, यानी कि टाइपराइटर में जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सिंबल्स, नंबर्स होते हैं, यानी कि सिमिलर टू होते हैं किसके? टाइपराइटर की तरह, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल की और स्पेशल सिंबल्स भी पाए जाते हैं। तो ये क्या है? कंप्यूटर का क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। दूसरा आता है आपका मॉनिटर। हेडिंग लगाइएगा मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? ये क्या है? ये टीवी की तरह होता है। क्या होता है? टीवी की तरह होता है। इस पे एक स्क्रीन होती है, LCD यानी कि LED की स्क्रीन होती है, जो क्या करता है? आउटपुट का काम करता है। क्या करता है? आउटपुट का काम करता है।
अब आप मान लीजिए आपका क्या है, मॉनिटर है, ठीक, मॉनिटर बनाते हैं, ये आपका क्या हो गया, ये आपका मॉनिटर हो गया, ठीक, ये आपका क्या हो गया, ये आपका मॉनिटर हो गया। और इस पे क्या है, ये आपका स्क्रीन हो गया, ठीक, ये आपका क्या हो गया, ये आपका स्क्रीन हो गया। अब देखिए कीबोर्ड के माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से अब हम जो भी की प्रेस करेंगे, कीबोर्ड के माध्यम से जो भी की प्रेस करेंगे हम, तो ये क्या होगा, यहाँ पे शो करेगा, इसके स्क्रीन पे शो करेगा कि फॉर एग्जांपल मैंने ए टाइप किया तो आपके स्क्रीन पे ए, बी टाइप किए तो बी, सी टाइप किए तो सी शो करेगा। यानी कि ये क्या करता है, आपको आउटपुट देता है कि जैसे आप कीबोर्ड से कोई डाटा इनपुट किए तो आपका जो मॉनिटर होगा वो आपके डाटा को आउटपुट देगा। अब इसमें आप वीडियोस को, वीडियो हो, आइडियोज़ हो, ये सबको भी आप आउटपुट दे सकते हैं। यानी कि आपको कोई वीडियोस है उसका देखना हो तो आप मॉनिटर के माध्यम से देख सकते हैं, इमेज को देखना हो तो देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स को देख सकते हैं, किसके द्वारा, मॉनिटर के द्वारा। यानी कि ये आपका क्या है, एक प्रकार से आउटपुट डिवाइस है। तो आइए समझते हैं। इट इज़ सिमिलर टू द टीवी, जिस प्रकार से टीवी का स्क्रीन होता है ये भी उसी प्रकार से होता है, ठीक, एलईडी स्क्रीन एंड यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट, यानी कि यह आउटपुट का काम करता है, वीडियोस एंड अदर ग्राफिक्स इमेज, एंड इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सीपीयू। ये डायरेक्टली आपका सीधा आपका सीपीयू से कनेक्ट होता है। जो आपके सीपीयू में जो भी वीडियोस, आइडियोज, ग्राफ्स होते हैं उसको आप क्या करते हैं, इसको आउटपुट करा सकते हैं। आइए बढ़ते अपने अगले। उसके बाद है द सीआरटी इज यूज टू द ओल्ड मॉडर्न एंड वाइल एलसीडी इज द मॉडर्न कंप्यूटर। जो आपका, देखिए, जो आपका मॉनिटर होता है वो दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है सीआरटी, एक होता है एलसीडी। जो सीआरटी आपका था वो क्या है, ओल्ड मॉडल का था, और जो आपका एलसीडी आया है जिसको एलसीडी या फिर एलईडी भी बोल देते हैं, एलईडी, ये आपका क्या है, ये मॉडर्न है, ठीक, ये क्या है आपका मॉडर्न है। अगली पॉइंट समझते हैं, सीपीयू। सीपीयू ये आपका, यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। जिस प्रकार आपके मस्तिष्क के द्वारा सारे एक्टिविटी आपकी बॉडी रेगुलेट करती है, यानी कि ब्रेन के माध्यम से, मस्तिष्क के माध्यम से सारी फिजिकल एक्टिविटी, मेटाबॉलिकल एक्टिविटी आपकी बॉडी आपको कंट्रोल करती है, ठीक उसी प्रकार सीपीयू भी कंप्यूटर के सभी पार्ट को अपने द्वारा क्या करता है, कंट्रोल करता है, यानी कि उसी के माध्यम से चलता है। तो इसको हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बनने वाला है। ये आपसे 1 या 2 मार्क में पूछा जा सकता है कि कुछ आपके दे दिए जाएंगे फुल फॉर्म्स लिखने के लिए, जो आपके 2 या 1 मार्क से हो सकते हैं। तो आइए समझते हैं, जो आपका ये सीपीयू है ये एक प्रकार का क्या है, हार्डवेयर है। इसको हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जो ये होता है ये इंटरप्रेट, यानी कि ये आपके जो सीपीयू होता है ये आपके ब्रेन के, यानी कि कंप्यूटर के ब्रेन का काम करता है। जिस प्रकार ये कंप्यूटर यानी कि आपका सीपीयू वर्क करेगा उसी प्रकार की एक्टिविटी आपके मॉनिटर पे दिखाई पड़ेगी। इसमें डिफरेंट टाइप के ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। आइए हम पहले समझते हैं स्क्रीन के अपने लैंग्वेज के माध्यम से। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ओ आर सीपीयू इज द कोर हार्डवेयर पार्ट, यानी कि कंप्यूटर का ये हार्डवेयर पार्ट है। कंप्यूटर सिस्टम विच इज यूज इन टू द इंटरप्रेट एंड आल्सो एग्जीक्यूट द करेक्टर, यानी कि ये क्या है, इंटरप्रेट की तरह कार्य करता है, ठीक, एंड आपके जो भी करेक्टर होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। इट इज़ आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसको हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। आगे समझते हैं। अगली पॉइंट है आपका, यानी कि उसी में है द सीपीयू इज मेड अप ऑफ कंप्यूटर चिप, यानी कि जो आपका कंप्यूटर होता है इसमें डिफरेंट टाइप के चिप्स लगे होते हैं विच कंटेन, जो लगभग स्मॉल, जो बहुत छोटे छोटे बिलियंस बिलियंस स्मॉल ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, जिसमें ढेर सारे ट्रांजिस्टर होते हैं।
इंस्टॉल इन द, और जो आपके जो होते हैं आपके ट्रांजिस्टर वो सीपीयू में होते हैं, यानी कि उसमें वो एकत्रित आने की उसमें फिट रहते हैं। ऑल द कैलकुलेशन आर परफॉर्म इनसाइड द ट्रांजिस्टर, जो भी कैलकुलेशन हम करते हैं अपने कंप्यूटर में वो ट्रांजिस्टर के माध्यम से होता है। द अदर हार्डवेयर कंपोनेंट सच एज मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एंड साउंड सिस्टम आर कनेक्टेड टू द सीपीयू, यानी कि सीपीयू मॉनिटर के साथ साथ ही और भी सारे डिवाइस सीपीयू से कनेक्ट होते हैं, जैसे आपके कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, साउंड सिस्टम, यानी कि जिसको हम लोग होम थिएटर या फिर साउंड की जो स्पीकर वाली चीज़ें होती है वो सब सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं। अब बात करते हैं प्रिंटर की। अगली पॉइंट होगी आपकी प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर भी एक प्रकार का क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है, जो क्या करता है, ये क्या करता है, आपके आउटपुट देने का काम करता है। ये हार्डवेयर डिवाइस है, ये आउटपुट देता है, लेकिन आउटपुट एक ये पेज के माध्यम से, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन ये देता है, जो भी आउटपुट देता है वो पेज पे देता है। तो आइए समझते हैं। इट इज़ ए टाइप ऑफ हार्डवेयर दैट इज यूज्ड टू द प्रिंट मटेरियल विच इज स्क्रीन ऑन द मॉनिटर, यानी कि जो भी चीज़ें मॉनिटर पे दिखाई पड़ती हैं उसको आप प्रिंटर के द्वारा प्रिंट करके एक पेपर पे निकाल सकते हैं। जिस प्रकार आप साइबर कैफ में जाते हैं तो साइबर कैफ वाला आपके जब फॉर्म को अप्लाई करता है तो आपके अप्लाई करने का जो फॉर्म होता है, ठीक, तो उसको आपको एक पेज पे निकाल के दे देता है। तो किसके माध्यम से देता है? अपने कंप्यूटर के प्रिंटर के माध्यम से, अपने जो भी उसके स्क्रीन पे दिखाई पड़ता है वो उसको प्रिंट कर देता है और आपको एक पेज पे निकल जाता है। आगे समझते हैं स्पीकर। स्पीकर क्या है? तो स्पीकर एक साउंड प्रोड्यूसिंग सॉफ्टवेयर है, स्ट्रक्चर है, जो क्या करता है, हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हार्डवेयर है, स्ट्रक्चर है, जो क्या करता है आपके वीडियोस, आइडियोस और डिफरेंट टाइप के आपके वॉइस को क्या करता है, आउटपुट देने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग मदरबोर्ड। मदरबोर्ड समझते हैं क्या है। ए मेन बोर्ड दैट प्रोवाइड बेसिक कनेक्शन बिटवीन ऑल द अदर हार्डवेयर कंपोनेंट एंड डिवाइस एक्सटर्नल एंड इंटरनल। देखिए, जो आपका मदरबोर्ड होता है ये आपके सीपीयू के अंदर प्रेजेंट होता है। किसके अंदर? सीपीयू के अंदर प्रेजेंट होता है। अब सीपीयू से आपका मदरबोर्ड लगा हुआ होता है, क्या, यानी कि सीपीयू के अंदर आपका मदरबोर्ड होता है, ठीक। अब यहाँ पे आपका मान लीजिए मदरबोर्ड है, ठीक। अब यहीं से ढेर सारे खांचे बने रहेंगे जो आपके डिफरेंट टाइप के एक्सटर्नल डिवाइस लाइक मॉनिटर, सीपीयू, इन सबको, सॉरी सीपीयू नहीं, आपके प्रिंटर को कनेक्ट करता है, एक्सटर्नल और इंटरनल डिवाइस को कनेक्ट करता है। अब होता है रैम या फिर हार्ड डिस्क जिसको बोलते हैं, यानी कि ये दोनों स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि एक कंप्यूटर में आपके स्टोरेज को एकत्रित करने का काम करता है। दूसरा है आपका सीडी डीवीडी डिवाइस या फिर पेन ड्राइव्स, जो भी है ये भी आपके क्या है, ये भी आपका स्टोरेज डिवाइस है। आगे हम लोग इसके बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे ये सब क्या होते हैं। ये सब आपके क्या है, हार्डवेयर कंपोनेंट है। एक है आपका माउस। माउस भी आपका क्या होता है, ये इनपुट डिवाइस है, यानी कि इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपने डाटा को इनपुट कराते हैं, यानी कि ये हैंड ऑपरेटिंग क्या है, इनपुट डिवाइस है, यानी कि आपके हाथों के माध्यम से चलता है। इसका आकार कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि ये एक क्या है, ये एक प्रकार से इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे दो बटन्स होती हैं और नीचे सेंसर लगा होता है जो आपके कर्सर को, यानी कि जो आपके कर्सर पे स्क्रीन पे कर्सर दिखाई पड़ता है, तीर का निशान दिखाई पड़ता है, उसको ये मूव कराने का काम करता है। क्या करता है, ये आपके कर्सर को मूव कराने का काम करता है, ठीक। या फिर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ता है, उसको या फिर आपके कर्सर को ये मूव कराने का काम करता है। आगे समझते हैं हम लोग, एक बार समझते हैं अपने लैंग्वेज के माध्यम से। इट इज़ हार्ड ऑपरेटिंग इनपुट डिवाइस, यानी कि हार्डवेयर का ऑपरेटिंग इनपुट डिवाइस है, ठीक। एंड कंट्रोल द कंप्यूटर एनी मोमेंट, और जो कंप्यूटर में मूवमेंट होती रहती है, यानी कर्सर के माध्यम से उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। टर्न फ्रॉम द माउस सेंड इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली टू द कंप्यूटर, और कंप्यूटर के माध्यम से हम अपने इंस्ट्रक्शन को डायरेक्टली सेंड कर देते हैं, किसके द्वारा, कर्सर के मूव से, ठीक। अब अगले लेक्चर में हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे कि सॉफ्टवेयर का क्या वर्क है, ये किस प्रकार से काम करता है और क्या होता है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको आपके बीएससी सेमेस्टर की, आप किसी भी सेमेस्टर में हो, आपकी तैयारी होती रहे और आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपके कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9598308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके आप वहाँ से टेलीग्राम के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप अपने इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं और अपने डाउट क्वेश्चन को भी यहाँ से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में सॉफ्टवेयर के साथ, तब तक गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में सॉफ्टवेयर के साथ।